सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम नीति के दोहे के विषय में जानेंगे। कुछ संतों ने अपनी वाणी में अनेक प्रकार की सीख दी हैं, जिन्हें दोहों कुंडलियों के रूप में पढ़ा जाता है। प्रस्तुत दोहों में मनुष्य को इसी प्रकार की शिक्षाएं देकर समझाया गया है। तो प्यारे बच्चों, हम ये नीति के दोहे कंठस्थ याद करेंगे और इनका अर्थ समझेंगे। गुरु गोविंद दाऊ खड़े, काके लागू पाय। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए कबीरा। गोविंद दियो बताए। मेरे साथ उच्चारण करेंगे। गुरु गोविंद दाऊ खड़े, काके लागू पाय। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए कबीरा। गोविंद दियो बताए। इसका अर्थ है बच्चों, कबीर दास जी इस दोहे में कहते हैं कि अगर हमारे सम्मुख अर्थात सामने गुरु और भगवान दोनों ही एक साथ खड़े हों तो आप किसकी चरण स्पर्श करेंगे? पहले इस द्विधाजनक स्थिति में, क्योंकि गुरु ने अपने ज्ञान से ही हमें भगवान की प्राप्ति का मार्ग प्रस्तुत किया है, बताया है। इसलिए गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर है। अतः हमें प्रथम गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए। आगे देखेंगे। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियत न पान। कही रही मन पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। कबीरा संपत्ति संचय सुजान। तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियत न पान। कही रही मन पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। इसका अर्थ है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान। कही रही मन पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं और सरोवर होता है बेटा तालाब, या हम कह सकते हैं जल भी अपना पानी स्वयं नहीं पीता है। वृक्ष अपने फल स्वयं खाते हैं? नहीं। और सरोवर तालाब अपना पानी स्वयं पीता है? नहीं। तो वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं और सरोवर भी अपना पानी स्वयं नहीं पीती है। तो इसी तरह अच्छे और सज्जन व्यक्ति वो हैं जो दूसरों के कार्य के लिए संपत्ति को संचित करती है, संचित का इकट्ठा करते हैं। तो इसमें हमारा प्रश्न भी आया था कि सज्जन लोग किसके लिए संपत्ति इकट्ठा करते हैं? तो सज्जन लोग दूसरों के हित के लिए, दूसरों की हित का अर्थ है भलाई के लिए ही धन इकट्ठा करते हैं। आगे देखेंगे। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत सुख कुशंग। चंदन विष सॉरी बेटा। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुशंग। चंदन विष व्यापे नहीं, लिपटे रहत भुजंग।
अर्थ है इसका, रहीम जी कहते हैं, वो कबीर के दोहे थे, रहीम के दोहे हैं बेटा। रहीम जी कहते हैं कि जो अच्छे स्वभाव के मनुष्य होते हैं उनको बुरी संगति भी बिगाड़ नहीं पाती। जहरीले सांप चंदन के वृक्ष से लिपटे अवश्य रहते हैं, लिपटे रहने पर भी उस पर कोई भी जहरीला प्रभाव नहीं डाल पाते। आपने देखा वो चंदन के पेड़ पर बेटा विष व्याप्त सांप लिपटे रहते हैं, पर चंदन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उस पर विष, उसका कोई असर नहीं पड़ता विष का। तो इसी प्रकार सज्जन लोग, जो अच्छे लोग हैं, अच्छी संगति में रहते हैं, उनका बुरी संगति वाले लोगों का बिल्कुल असर नहीं पड़ता है। तो इस दोहे का अर्थ है, रहीम जी ने कहा अच्छे स्वभाव, अच्छे लोगों के अच्छे स्वभाव वाले मनुष्य या अच्छे चरित्र भी कह सकते हैं कि मनुष्य होते हैं, उनको बुरी संगति भी बिगाड़ नहीं पाती। जहरीले सांप चंदन के वृक्ष से लिपटे रहने पर भी उस पर कोई जहरीला प्रभाव नहीं डाल पाते। तो प्यारे बच्चों, हमें अच्छी संगति में ही रहना चाहिए। आगे देखेंगे, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आप शीतल हो कबीरा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आप शीतल होए कबीरा, आप शीतल होए। मेरे साथ उच्चारण करें बेटा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करें आप शीतल होए कबीरा, आप शीतल हो। कबीर जी कहते हैं कि हमें हमेशा इस तरह बात करना चाहिए, इस तरह बात करनी चाहिए कि मन का गुस्सा भूल जाएं, मन का गुस्सा भूल जाएं। इतने शीतल और शांत भरे स्वर में बोलना चाहिए कि जिससे औरों को भी अच्छा लगे और स्वयं अपना मन भी शांत और हमेशा क्लेश रहित रहें। तो प्यारे बच्चों, हमें हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए। खुद का तो फायदा है ही उसमें, और दूसरों को सुनने वाले को भी अच्छा लगता है। तो हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए? हमें मधुर मीठी वाणी बोलनी चाहिए। आगे देखेंगे। काल करई सो आज कर, आज करई सो आम, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब कबीरा, बहुरी करेगा कब। काल करई सो आज कर, आज करई सो आम, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब कबीरा, बहुरी करेगा कब। कबीर दास जी समय की महत्ता को बताते हुए, महत्व को समझाते हुए कहते हैं कि जो कल करना है उसे आज करो, और जो आज करना है उसे अभी करो। कुछ ही समय में जीवन खत्म हो जाएगा, फिर तुम क्या कर पाओगे? तो प्यारे बच्चों, हमें अपने कार्य को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। हमें जो रोजाना कार्य दिया जाता है, रोजाना का रोजाना ही करना है। कल पर न छोड़े कि ये कार्य मैं कल करूँगा या कल करूँगी।
हमें रोजाना का कार्य रोजाना ही करना चाहिए, क्या पता कल क्या हो। आगे देखेंगे। विद्या धन उद्यम बिना कही जो पावई कौन, बिना डुलाए न मिलई जो पंखा की पौन, कबीरा जो पंखा की पौन। विद्या धन उद्यम बिना कहीं जो पावई कौन, बिना डुलाए न मिलई जो पंखा की पौन। इसका अर्थ है, कवि जी कहते हैं मेहनत के महत्व का इस पंक्ति में वीरेंद्र जी ने कहा है कि वीरेंद्र जी का है बेटा, वीरेंद्र जी ने कहा है मेहनत के महत्व का वर्णन किया है कि मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जीवन में मेहनत करना बहुत ज़रूरी है कि मेहनत के द्वारा ही हम हर काम कर सकते हैं। तो वीरेंद्र जी ने कितना सुंदर लिखा है कि विद्या धन उद्यम बिना कहीं जो पावई को, बिना डुलाए न मिलई जो पंखा की पौन। इस पंक्ति में वीरेंद्र जी ने द्वारा मेहनत के महत्व का वर्णन किया है। जीवन में बिना किसी प्रयास कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं की जा सकती या कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं हो सकती। विद्या रूपी धन की प्राप्ति के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। जैसे बिना पंखे को हिलाए हवा नहीं मिलती, ठीक वैसे ही बिना प्रयास किए विद्या रूपी धन की प्राप्ति नहीं होती। तो प्यारे बच्चों, हमें विद्या पाने के लिए, परीक्षा में अच्छे नंबर लेने के लिए हमें प्रयासरत रहना चाहिए। हमें अधिक से अधिक मेहनत करनी चाहिए, तभी हम सफल हो पाएंगे। तो मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो हमें कठिन परिश्रम और मेहनत लगातार करेंगे, तभी हमें अच्छे अंक प्राप्त हो पाएंगे। आगे देखेंगे। लास्ट है हमारा ये दोहा, हम इसे भी ध्यान से समझें और इनको कंठस्थ याद करेंगे। समय दशा कुल देख के, समय दशा कुल देख के सबई करत सम्मान, रही मन दिन नाथ को तुम बिन को भगवान। समय दशा कुल देख के सबई करत सम्मान, रही मन दिन अनाथ को तुम बिन को भगवान। समय दशा कुल देख के सब करत सम्मान, रही मन दिन अनाथ को तुम बिन को भगवान। सुख के दिन देखकर अच्छी स्थिति रहन सहन देखकर, ऊंचा खानदान देखकर सभी आदर और सत्कार करते हैं। आखिर किस कुल का, किस अच्छी स्थिति, इसकी कैसी दशा करता होता है, अच्छी स्थिति किस प्रकार का रहन सहन है इसका, कैसी इसकी हालत है। और ऊंचा खानदान, कुल को देखकर, ऊंचा खानदान को देखकर सभी आदर और सत्कार करते हैं। किंतु जो दीन का अर्थ होता है बेटा गरीब, किंतु जो गरीब हैं, दुखी हैं और सब तरह से क्या है, अनाथ, सब तरह से अनाथ है। क्या बताया, जो दीन गरीब है, जो दुखी है और सब तरह से अनाथ हैं, उन्हें
क्या करना चाहिए? अपना लेना। अपना लेने वाला कौन है? भगवान के सिवा दूसरा और कौन हो सकता है? लोग, इंसान तो ऊंच नीच का, समय, दशा, कुल, इनको देखकर सम्मान करते हैं, पर रहीम जी ने कहा है कि जो सब दिन सब गरीबों का सहारा है, सब दुखियों का सहारा है, और सब अनाथ, जो जिसके माता पिता ना है वो उसको क्या बोलते हैं बेटा? अनाथ बोलते हैं। तो सब तरह के अनाथ हैं, उन्हें अपना लेने वाला भगवान के सिवा दूसरा और कौन हो सकता है? तो प्यारे बच्चों, नीति के दोहे हमने पढ़े और समझे। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इन्हें कंठस्थ याद करें और अपने जीवन में भी लागू करें। तो प्यारे बच्चों, इनको कंठस्थ आप याद करें और इनके नीचे जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं इन्हें याद करेंगे और लिखेंगे। धन्यवाद।